बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की, शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की। खुल्लो ने अल्लाह क्यों यो हो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की, सरलात्मा श्री खूबचंद जी महाराज की, संघ संरक्षक योगीराज स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, श्रवण सिंह की भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पंचणमोकारो सौपावपणासणो मंगलाणञ्च सवेसीं परमं वै मंगलम् मंगलाणञ्च सवेसीं परमं वै धम्मो मंगलमोकेताम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मसपोपेशो भमरो आवियैरसां नयपोपं किलामेयि सोयपि नहीं अपयाम् एमाय समाणामुत्ता जेलोए सन्ति साहुणो विहंगमावपोपेशो दाणवत्ते सनेरया वयं भामो रय कोई आहागड़े सूर्यन्ते पोपेशो भमराजा मोहगर समा बुद्धा जीववन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेण बोचन्ति साहुणोति भक्तामृत अनुष्ठान जिसका आज हम 13वें श्लोक की आराधना करेंगे, उससे पूर्व हम सब उसकी विधि संपन्न कर रहे हैं। श्री सिमंदर स्वामी भगवान श्री ऋषभ देव जी, आचार्य श्री मानतुंगी एवं गुरुदेव आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर संपूर्ण प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपों स्वाहा 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 क्षिपों स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः 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 श्री आदिनाथाय नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य 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 नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य
ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा 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 भक्ताम्बर प्रणतमौलिमणिप्रभारा मोद्योतकं ललितपापतमौलि साम्ये प्रणम्य जिनपादयुगं योगाङ्गा वालम्बनं भवजले पतकाङ्गनानां वक्तुं गुणसुरनरोरानेत्रारि निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुफला संस्तुता सकलवामयतत्त्वबोधा दद्भूतबुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषेकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं वक्तुं गुणेश्वरनरोरहनेत्रहारे निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस यद्वासरे भवति बोध्या विनापि विबुधाचितपादपीठ स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैचति जन सहसा ग्रहीतुं वक्त्रं क्वते सुरनरगहने प्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति तुं गुणाणगुणसमुद्रशशाङ्ककान्तां कस्ते क्षमासुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्रं को वा तरितुमलमं भुनिधिं भुजायां वक्त्रं गते सुरनरोरहनेत्रहारे निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सोऽहं तथापि तव वाति वसान्मुनिसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थं सुरनरोरहनेत्रहारे निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मां यत्कोकिल मधुरं विरोते तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो वक्त्रं क्वते सुरनरोरहने निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् असंस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं च क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनि तमसे समासो सूर्यासो भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं वक्रं क्वते सुरनरोरहनेत्रहारे निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं
बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधिया पितवा प्रभावा चेतो हरे सति सतानलिनी दलेशो मोक्ता फलदुतिमुपष्टि न दोदबिन्दो आस्तां तव नरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैवा पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी वक्रं पते जगाकृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं नातद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनस्तसमं करोति वक्रं गते सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु कृत्वा पयाशशिखरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधि रसिकं त्वयीक्षे एकं पते सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं नैशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तं निर्मापितास्त्रिभुवनकललामभूता तावन्त एव खलु ते पिणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्तं गते सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्रं गते सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं पते सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सौम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं हस्तां निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् हृदसाङ्गनाभेनेतं मनादपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन
हेमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् वक्त्रं कटे ग्रहनेत्रहारे निःशेषनिर्जितजगात्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलाना दीपोपरसमसिना जगत्प्रकाश भक्तं क्वते सुरनरोरा निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा नाभोधरोद्धरनिरोधमहाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके वक्रं पते सुरनरो गहनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्कृत बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं ललितमोहमहन्धकारं गम्यं नराहुवदनसनवारिदानं विव्राजते तव ज्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं भक्तं पते सुरनरोरहनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं किं सर्वरीषु शशिना विवस्वता वा यस्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारकिय जलधरे वक्रं गते सुरनरोरहनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहर विशुनायकेषु तेजस्पुणं मणिषु यथा महत्तं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि वक्रं कते सुरनरो ग्रहनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं मन्ये वरं हरिहरादयैव दृष्टा द्रष्टेषु येषु हृदय त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि वक्रं कते सुरनरोरहनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नान्ये सुतं तदुपमं सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं वक्रं कते सुरनरो कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं
त्वममनन्ति मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपल गजयन्ति मृत्युं नान्ये शिवा शिवपद समुनीन्द्रपन्था वक्रं वदे बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं त्वामा वयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गते त्वं योगीश्वरं विदितयोगमतमेकं ज्ञानं वक्रं कते सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वा धातासि धीरशिवमार्गविधे विधाना व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि वक्रं कते सुरनरो तोभ्यं नमस्ते जगतापङ्गुनाय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवदधिशोषणाय वक्रं कते को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधा सहजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि वक्रं ओचैरशोकतरुसंसितमन्मयोगा मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं द्रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदं सुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसहस्ररश्मि वक्रं कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपोकलदौतकान्तम् ओद्यश्च शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवं वक्रं बिम्बं कलं कमलिनं
छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षस्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफलाप्रकरजालविविर्दशोऽवं प्रख्यात्पया त्रिजगत परमेश्वरतम् गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष धर्मराज जय घोषणघोषकः हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसा प्रभादेवतम् मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरोत्प्रपात दिव्या दिवा पतति ते वचसान्ततिर्वावकम् वलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रये धुतिमतां धुतिमाक्षिपन्ते प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्ता द्वया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं वक्रं गते स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ सधर्मतत्त्वकथनैकपटो स्त्रीलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणै प्रयोज्यवक्तम् पुनहिन्द्रेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पल्योल्लसान्नकमयोगशिखाभिरामौ पादोपदानि तव यात्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तात्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरवुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवाद्दिनकृता प्रातन्धकार तादृक्कुतो ग्रगणेशविकासिनोऽपि वक्तम् शोचन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्ता भ्रमद्भ्रमरनादविविर्दकोपं ऐरावताभमिभमोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं वक्रं त्वते सुरनरोरहनेत्रहारी भिन्ने भकुम्भगलदुज्जलशोणितात्
मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगता हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंसितन्ते कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीप्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषम् रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणितमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य सञ्जा त्वन्नामनागदमनि हृदयं समुंसा वल्गतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतेन ओद्य दिवाकरमयो कशिकापवित्तं तद्कीर्तनातमयो वासुविधामुपैति कुन्ताप्रभिन्नगजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरणातुरयोध्य भीमे योद्धे जयं विदितदुर्जय जेयपाक्षा तत्पादपङ्कजवना सहिनो लभन्ते वक्रम् अम्भोनिदोषवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदोल्लढवाणवानो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्र प्रासं विहाय भवतः स्मरणावदन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शौचां दशामुपगतां शुचिजीवितासा तत्पादपङ्कजरजमृतदिघ्यदेहा भर्ता भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्टकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति वक्रम् मात्योदितेन्द्र मृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिध
धीमोदरबन्धनोतं तस्यासुनाशमुपयाति भयं धियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते वक्रं कटे सुरनरोरहनेत्रहारि निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति स्तोत्रं सृजन्तवजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्वा मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो यय्यकण्ठगतां अजस्रं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी वक्त्रं क्वते सुरनरो रहनेत्रहारि निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्तस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुर्बोधबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्य किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्य किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापचायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपाद भाव अलंकारणम परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमनार्थमाय स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना भगवत सद्भक्त्या सद्भावेन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पय। हे प्रभु आपके श्री चरणों में भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोले आचार्य मानतुंग जी महाराज की। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते देवाधिदेव श्री ऋषभ सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जगदीश्वर दुख सागर में थी डोबरही नैया जब जन जीवन की दुख सागर में थी डोबरही नैया जब जन जीवन की पियो वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा
देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश झुकाते हैं। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो ऊपर वाला बांटे अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो ऊपर वाला बांटे अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की कारीगरी है, फिर तो क्यों है गंभीर। ये प्रभु की कारीगरी है, फिर तो क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। नाग पिटस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग पिटस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो ऊपर वाला बांटे अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे अरे कोई कारण होगा,
भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, कभी ये कहीं बूंद से होती है पूरे मन की आस, कभी ये कहीं बूंद से होती है पूरी मन की आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई, तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो ऊपर वाला बांटे रे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई। मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी न आए ज्ञान, मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी न आए ज्ञान, कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर से भगवान, कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर से भगवान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो ऊपर वाला बांटे रे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बोल भगवान महावीर स्वामी की। धम्मो मंगलमुखे ठाम अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नामं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता। समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिराज, समादरणीय माशती जी महाराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में
विविध कार्यक्रमों के साथ ये चतुर्मास गतिमान है। इसी उपलक्ष्य में भक्तांबर अनुष्ठान बहुत सुंदर रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ आप लोगों ने इस पाठ का अनुष्ठान आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप और हम सब लोगों ने 13वें पद की आराधना की और 13वां पद विविध प्रकार के भय के निवारणों के लिए है। हमारे मन में ऐसे ऐसे भयों का जन्म होता है जिसको हम जानते नहीं, जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं, फिर भी हमारा मन कहीं न कहीं भयभीत हो रहा होता है। ऐसे भयभीत मन को शांत करने के लिए, ऐसे भयभीत अशांत मन को साधने के लिए इस श्लोक की आराधना होती है। और इसका जो बीजाक्षर है, इस श्लोक का बीजाक्षर है, इसमें 2 बीजाक्षर दिए हैं, द्रोम और टम, ये 2 इसके बीजाक्षर हैं। तो इन बीजाक्ष अक्षरों की साधना और ध्यान करने से चोर आदि का जो विशेष हमारे साथ होने वाला अनिष्ट है, उस अनिष्ट से भी हमें मुक्ति मिलती है। क्योंकि भय अनेक प्रकार के होते हैं, तो हम जानते ही हैं कि कभी कभी मन में ऐसे अज्ञात भयों का जन्म होता है। उन अज्ञात भय का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे उन भय ने हमें घेर लिया, इसका हमको ज्ञान नहीं होता और हम भयभीत होते रहते हैं। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं उस भय से निर्भय की ओर बढ़ने के लिए साधना परमावश्यक होती। और जो साधक साधना करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, वो अपने भय से मुक्त होकर अभय को प्राप्त कर लेते हैं, अशांति से शांति की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे अभी आप लोग ने सुना कि भाई हम लोग भयभीत होते हैं और उस भय का हमको कारण पता नहीं, और अशांत होते हैं, उस अशांति का भी हमको कारण का पता नहीं। लोग बहुत बार यही कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमारा मन अशांत है। शांति की बहुत बड़ी समस्या हमारे मन में बनी रहती है कि हमको शांति चाहिए, शांति के लिए कोई ऐसा मार्ग बताओ, कोई ऐसा मंत्र बताओ। तो इसका सबसे बड़ा मंत्र तो यही है जो हमको अच्छा नहीं लगता। हर औषधि, हर दवा कभी अच्छी नहीं लगती, वो हमको ज़बरदस्ती उसको ग्रहण करना पड़ता है। ऐसे ही अशांति को समाप्त करने का एक मार्ग है, उसको स्वीकार कर लो। अशांति को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शांति होती है। जिसके मन में अशांति को स्वीकार करने की शक्ति आ गई और वो शांत हो गया। एक बार एक सम्राट के पास एक सम्राट बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उस भिक्षु के पास जाकर उसने अपनी समस्या रखी। क्योंकि सम्राट है, सम्राट के पास किसी प्रकार का कोई सांसारिक अभाव तो नहीं रहता। अब उन सम्राट ही अगर दुखी है और वो दुखी सम्राट कहीं सुख खोजने के लिए जाता है तो संतों को खोजता है, भिक्षुओं को खोजता है। तो इसका अर्थ यही है कि बंधु, संसार के इन पद, पैसा और प्रतिष्ठा में सुख नहीं है। सुख तो
इन सब चीज़ों को त्यागने में है, जीवन के संयम में है। अगर संयम में नहीं है तो समस्याओं को लेकर हमें संतों के पास जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? आखिर लोग हमारे पास आते कि हमारा कुछ समाधान करो। संतों के पास अगर समस्याओं को लेकर हमको जाना पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि धन हमें सुख नहीं दे पा रहा, जो हमको पद मिल रहा है, वो प्रतिष्ठा प्राप्त है, इसमें भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है। इसी तरह से सम्राट जैसा जो सबसे शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति था, वो भिक्षु के पास जाकर के कहा कि महात्मन, मैं बहुत अधिक अशांत हूँ। क्या बोला उसने? मैं हमेशा अशांत रहता हूँ, मेरे अंदर बड़ी अशांति है। तो भिक्षु ने कहा, अगर तुम इतने अशांत हो और तुम्हारे भीतर अशांति का वास है तो तुम कल सुबह जब मेरे पास आओ तो अशांति को मेरे पास लेके आना। क्या बोला? जैसे होता कोई आदमी ये बोले कि मुझे शांति चाहिए, तो किसी शांति नाम की महिला के देने से उसकी शांति तो आने से रही। न जाने कितनी शांतियों को उन्होंने पाल रखा है। शांति देवी के घर में ही अनेक तरह की अशांतियाँ होती। तो ऐसे उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जो तुम्हें अशांति परेशान कर रही है, वो अशांति नामक जो महिला है उसको कल मेरे पास लेके आना। तब बंदो बादशाह को लगा संत पागल है। ऐसा ही लगेगा क्योंकि संत हमेशा पागल नजर आते हैं और उल्टे सीधे बातें करते हैं, ऐसा हम लोगों को महसूस होता है क्योंकि अभी हम जानते नहीं हैं, अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। जहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं उनके बारे में जानना इतना आसान नहीं। तो उनको ऐसा लगता है तो पागलपन है, ये तो पागलपन कर रहे हैं। तो उसने कहा तो ये तो पागलपन है, फिर भी उसके मन में ये भाव था और सम्राट था। उनका चलो कम से कम संत है, भिक्षु है। दूसरे दिन फिर उसने सोचा चलो अपनी समस्या को लेकर पहुंचना चाहिए। तो मतलब दूसरे दिन फिर जब वो भिक्षु के पास पहुंचा सम्राट, तो उन्होंने कहा कि कहाँ है तुम्हारी अशांति? आज तुम अशांति को लेकर के नहीं आए। तब उस समय उस बादशाह ने कहा कि महात्मा आप कैसे बात करते हैं? क्या अशांति कोई दिखाने की चीज़ है? कोई ऐसी कोई नाम कोई वस्तु थोड़ी है जो मैं आपको ला करके दिखा दूं। तो संतों ने कहा कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। बोले कि नहीं है, मतलब जो व्यक्ति नहीं है, जो वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है और वो तुम्हें परेशान कर रही है। जरा हम भी गहराई से सोचें, हमें कौन परेशान कर रहा है? जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, ऐसी चीज हमें परेशान किए जा रही है। जैसे कि अभी गाथा में आए कि भय, डरते हैं। किस कारण से डर रहे हैं? ठीक है, कोई कारण हो, ये पता चलता है कि भाई इसके कारण मुझे डर है, चोरों का डर है, इसका डर है, दुनिया भर के डर है। कभी कभी तो आदमी अपने आप भयभीत होता जा रहा है, डर रहा है, भयभीत होता है। आप अकेले कमरे में बैठे हैं, बाहर अचानक आवाज आ जाए, आप डरते क्यों हैं? आपको पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, कैसा है। सिर्फ एक शोर आया और शोर से हम लोग भयभीत होकर डर गए। अचानक हम लोग क्या करते हैं? तो इसका कारण क्या है? जो चीज है ही नहीं वो भी हमको क्या करती है? परेशान कर रही है। बंदो भय, अशांति, ये हमें दुखी कर रही है, ये दुखी कर रही हैं। तब उन भिक्षु ने कहा जो चीज अस्तित्व में नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको तुम दिखा नहीं सकते, जिसको तुम पा नहीं सकते, आज उस ऐसी नहीं है, ऐसे चीज से तुम दुखी हो तो तुम चाहते हो शांति। शांति भी कहाँ है? जब शांति नहीं है तो शांति को कैसे पाया जा सकता है? जो तुम हमेशा कहते हो मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, जब अशांति को तुम सिर्फ अनुभव कर सकते हो और तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं अशांति का अनुभव कर रहा हूं, ऐसे तुम शांति का भी तो अनुभव कर सकते हो। अब हमारी समस्या क्या है? समस्या क्या है? आप लोग चाहते हैं शांति, आनंद चाहते हैं हम लोग, पर आनंद और शांति पाने के लिए तो हजारों शर्तें हमारे पास, हजारों शर्तें रख देंगे। अगर ऐसा होगा तो मैं शांत होऊंगा,
सारे मेरे अनुकूल होने लगे तो मैं शांत होऊंगा, हर व्यक्ति मेरी बात माने तो मैं शांत होऊंगा, मेरा इतना बड़ा बंगला बन जाए तो मैं शांत होऊंगा, मेरे घर के अंदर गाड़ियों की लाइन लग जाए तो मैं शांत होऊंगा। न जाने कितने कारण हमने शांति के लिए शर्तें रख दी, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा तब मुझे शांति मिलेगी, और अशांत होने के लिए कोई शर्त नहीं, बिना कारण ये शांत भी ये बने, कोई कारण नहीं है। दुख होने का, दुखी होने का, अशांत होने का कोई कारण नहीं है, तो भी हम अंदर ही अंदर क्या हुए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं, अशांत हुए जा रहे हैं। मतलब यही जीवन की एक समस्या है, हम लोग दुखी होते हैं। तो उस भिक्षु ने भी कहा, पर जिस चीज का कोई संसार में अस्तित्व तो नहीं है, अशांति का नहीं तो शांति का भी नहीं है, वो तुम्हें कैसे दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे मन में अशांति है। उन्होंने क्या बोला, मन में है अशांति, बाहर अस्तित्व में नहीं है तो क्या हुआ, मेरे मन में अशांति है। तो संतों ने कहा तुम्हारे मन में अशांति है ना, तुम अपनी आंखों को क्या कर दो, बंद कर दो, और अंदर वो अशांति को ढूंढने की कोशिश करो। मैंने संतों की बात बड़ी लॉजिक से, वो क्या कहते हैं, आंखें बंद कर दो। आंखें बंद करने के बाद जो तुम्हें दुख दे रहा है, जो तुम्हें भयभीत कर रहा है, जो तुम्हें अशांत कर रहा है, उस अशांति को खोजने की कोशिश करो। करते हो कभी कोशिश? नहीं। बाहर की दुनिया, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, वो ऐसा करता है, उसके साथ ऐसा है, उसने मेरे साथ है, बस बाहर की दुनिया में भ्रमण करते करते जन्म से लेकर आज तक बहिर्मुखी होते चले गए और दुखी बनते जा रहे हैं, अशांत हुए जा रहे हैं। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं अगर तुम्हें आनंद की अनुभूति करनी है, तुम्हें शांति की आवश्यकता है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आंखें बंद करना पड़ेगा। जैसे उस भिक्षु ने कहा तुम अपनी आंखें को बंद करो, जो तुम्हारे भीतर में अशांति है उन अशांति को ढूंढो, खोजो, कहाँ है, क्यों है, कारण क्या है। बंदो वास्तव में वो बादशाह ने आंखें बंद कर दी, बंद करने के बाद ढूंढना शुरू कर दिया, तो क्या मिला होगा उसको, क्या मिला? सुन रहे आप लोग, कुछ ज़्यादा ही शांत नहीं हुए। मैं बात तो कर रहा था शांति की, आप लोग कुछ ज़्यादा ही शांत हो गए। और आप लोग शांत हैं, वैसे भी शांत हो, बहुत सीधे साधे भोले भाले से लगते हो। जितने भोले भाले आप प्रवचन सभा में होते, इतने भोले भाले घर में हो जाओ, ऐसा ही समाज में हो जाओ, कितना अच्छा रहे। घर स्वर्ग बने, समाज स्वर्गीय वातावरण से भर जाए। परंतु हम जितने शांत यहाँ मालूम पड़ते हैं, वैसे शांत वहाँ नहीं जो समाज में जाते हैं। तो ऐसा ही बंदो, हम जब अशांति को ढूंढने के लिए संतों ने मार्ग बताया, और उस बादशाह ने अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे तन में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करना प्रारंभ कर दिया। एक एक शरीर के अंगों का उसने क्या किया, निरीक्षण करना शुरू किया, सांसों की गति को देखना शुरू किया कि अशांति है कहाँ जो मुझे परेशान कर रही है। अशांति जो मुझे दुख दे रही है, मुझे परेशान कर रही है, वो अशांति है कहाँ? बंदो ढूंढते 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 अशांति नहीं मिला, क्या शांति का अनुभव हो गया। अशांति तो मिली नहीं, भीतर तो शांति थी, अशांति बाहर थी। बाहर की ये जो वातावरण है, बाहर के इस बनी हुई जो वातावरण है, वो मुझे दुखी कर रही है। मैं स्वयं दुखी हो रहा हूँ, औरों को दुखी कर रहा हूँ। जो मेरे आसपास में आते हैं, मैं उनको भी क्या करता हूँ, दुखी करता हूँ। तो इसलिए कहते हैं तुम आंखें बंद करो, अपने आप को देखना शुरू करो। जब तुम स्वयं को देखना शुरू करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, शांति का अनुभव होगा। और बंदो शांति बाहर नहीं है, तो बंदो अशांति को ढूंढते ढूंढते उस बुद्ध भिक्षु ने, उस बादशाह ने शांति की अनुभूति की। ऐसी शांति की अनुभूति हम लोग भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इसी तरह से आचार्य मानतंग अपने आराध्य की आराधना में लगे। बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आप और हम लोग होते तो हमारी अवस्था क्या थी? जिस राजा ने जिस कारण से उसको जेल में बंद किया है, उससे बदला लेने के लिए कितनी योजनाएं बना लेते। जरा सोचना, आप या नहीं, आप चले जाना। कहा मानतुंग आचार्य जिससे जेल में बंद है, उसे घेर की कल्पना करो। अगर हम उस जगह पर होते, हम तो यही कोशिश करते, मैं बदला लेके रहूंगा, मेरा भले कितना नुकसान हो जाए मुझे परवाह नहीं, पर सामने वाले को मजा चखा के रहूंगा। इतनी बदले की भावना। परंतु 48 तालों में बंद करके काल कोठड़ी में बंद किया जा रहा है, उस व्यक्ति के प्रति ध्यान ही नहीं।
उस राजा के प्रति कोई चिंतन ही नहीं है। और बंधु वो तो क्या कर रहा है, अपने मंदिर तीर्थंकर को सामने रख दिया, कहानी खत्म। जहां सामने तीर्थंकर है, आदिनाथ भगवान जब सामने हो तो उन्हें और किसकी आवश्यकता है। वो कह भी रहे हैं कि हे प्रभु, जिसने एक बार अपनी दृष्टि से आपको देख लिया, फिर संसार में किसको देखने की आवश्यकता है। जिसने तीर्थंकर के दर्शन कर लिए, संसार में और किसी के दर्शन की लालसा नहीं रहती। ये तो हमारा स्वार्थ है, हम यहाँ जाते हैं, वहां भटकते हैं, यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहां खोज रहे हैं, कहीं नहीं। अगर तुम चाहो तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन ही मंदिर है, तुम स्वयं मंदिर हो। दो ही तो मंदिर पहले भी बता रहे, वो तो हमारा द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। उस मंदिर में तुमने अपने बनाए हुए भगवान को रखा है, और इस मंदिर में उस भगवान ने बनाया हुआ भगवान रहता है, तुम्हारी आत्मा। परंतु इस काम को ज्ञान नहीं। तो बंधु आदिनाथ भगवान को जब सामने रखा आचार्य मानतों ने, कोई दिखता नहीं, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं। जिंदगी में शिकायत ही तो दुख देता है, नहीं। जहां शिकायत, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अभी आप सुन रहे थे ना, पुनीत मुनि जी महाराज ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया। अरे एक झोली में कांटे हैं, दूसरे में फूल। किसने दिया, वो किसने भरा है, किसी ने नहीं, तुम्हारे स्वयं के किए हुए कर्म। और हम दुनिया अज्ञान, हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता, हमेशा दोष देते रहेंगे, फलाने ने ऐसा कर दिया, फलानी मेरे साथ ऐसा करती है, उसने मुझे पीड़ित कर दिया। ये बंधु घोर अज्ञानता का क्या है, घोर अज्ञानता की अवस्था। कोई किसी को दुख दे भी नहीं सकता, और जब कोई दुख नहीं दे सकता, सुख देने वाला भी कोई नहीं। तुम स्वयं उसकी अनुभूति करोगे, तुम्हारे भीतर है, सुख भी तुम्हारे भीतर है और दुख भी तुम्हारे भीतर के अंदर है। ऐसा ही बंधु, अगर तुम चाहो तो तुम सुखी बन सकते हो, और तुम चाहो तो तुम दुखी भी बन सकते हो। ऐसे आचार्य मानतुंग बंधु अपने अनेकों भावों के साथ वो क्या कर रहे हैं बंधु, अपने आराध्य की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, निष्कलंक और दिव्य छवि है तेरे मुख सुख कंदा की, उपमा कैसे दे सकता हूँ उस कलंकित चंदा की। दिन में ढाक के पात पत्ते सा वो प्रवाहीन हो जाता है, पर तेरा मुख तो है वो जल सदा एक सा रहता है। आपने बचपन में अनेकों कहानियाँ, अब बचपन में अनेकों कविताओं को पढ़ा होगा। कवि ज़्यादातर जब उपमाएं देनी होती हैं तो चंद्रमा की उपमा देते हैं। सुंदरता को अगर कहीं उन्होंने कुछ उपमित करना है तो चंद्रमा की उपमा देते हैं। यहाँ पर ये जो कवि है, ये आचार्य मानतुंग नामक जो कवि है, वो कहता कि चंद्रमा की उपमा दे करके जो सौंदर्यता का वर्णन चल रहा है ना, मैं नहीं दे सकता। ये कल ही उसने कहा, कल की गाथा में आचार्य मानतुंग कह रहे, हे प्रभु, जितने भी संसार में शुभ और सुंदर पुद्गल थे, वो सारे के सारे सुंदर और शुभ पुद्गल आप में आके क्या हो गए, विराजमान हो गए। उन्होंने शरणा ले लिया आपके शरीर में। आपका बाहरी रूप और आंतरिक रूप दोनों में इतनी सुंदरता है कि सारे के सारे शुभ प्रमाणों और सुंदर पुद्गल सब आपके भीतर के अंदर क्या हो गए, अब तो बचे ही नहीं। और बाहर तो कहीं, ऐसा कहने का मतलब सारी सुंदरता उसने क्या कर ली, उस तीर्थंकर में नजर दे दी। तब यहाँ कह रहा है कि हे प्रभु, मैं कैसे किसी चीज की उपमा दे सकता हूँ, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है। भले ही लोग देते हैं, चंद्रमा की उपमा देते हैं, वो तो कलंकित है, उसमें तो दाग है, लोग कहते हैं दाग है उसमें। और उसके साथ साथ में और उस चंद्रमा में कहाँ ऐसी शक्ति जो दिन में रात में तो प्रकाश देता है, परंतु दिन में सूर्य उदय होते ही
कोई अस्तित्व नहीं, उसका प्रभावहीन हो जाता है, कोई प्रभाव उस का चंद्रमा का नहीं है। तो मैं ऐसे चंद्रमा की उपमा भी आपको क्या कर सकता, नहीं दे सकता। तो बंधु बड़ी अच्छी बातें वो कह रहे हैं और बंधु उदाहरण दे रहे हैं। संसार में सबसे अधिक सुंदर क्या है? क्या है सुंदर? एक आदमी चित्रकार है और चित्रकार के मन में भाव उठा, बहुत सुंदर चित्र बना दूं, पूरे संसार मेरी प्रशंसा करने लगे। हर आदमी के यही भाव होता है, मैं ऐसा काम कर दूं सारे संसार में क्या होने, लोग मेरी तारीफ कर दें। परंतु वो काम करना नहीं चाहते। जो होता है साधना कर लो, अपने आप को अच्छा बना लो, मन पवित्र कर लो, कथनी करनी ये कर लो, ये चीजें हैं जो सारी दुनिया तुम्हारी क्या करेगी, प्रशंसा करेगी। परंतु चित्रकार के मन में भाव ये आया, मैं चित्र बना लो। तो उसने सोचा कोई ऐसी चित्र बना दो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया हो, ऐसा भाव आया। और बंदो कहीं खोज में जा रहा था, जाते जाते उसको एक महिला दिख गई, बालिका दिखी। और इस बालिका से उसने पूछा, क्या तुम बतला सकती हो संसार में सबसे सुंदर चीज क्या, तुम्हारे हिसाब से सबसे सुंदर क्या चीज है, किसको तुम सबसे अच्छा मानती हो? उसने कहा, मैं तो स्नेह प्रेम को मानती हूँ। जब किसी के साथ प्रेम होता है उससे बढ़िया संसार में कोई दूसरी चीज नहीं। बंधु जो जैसा होता है, जिस समय जैसे जी रहा होता उस समय उससे पूछा और उसने उत्तर दे दिया, प्रेम से बढ़कर संसार में कोई चीज, स्नेह से बढ़कर संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है। ऐसा उस बालिका ने बोला, उस लड़की ने बोला और आदमी ने सुना। और उसके बाद वो उसके बारे में चिंतन करते करते आगे जा रहा था। जाता तो एक आदमी आया और आदमी को आते हुए देखा, उसके करीब में आया तो उसको पता चला कोई व्यक्ति है, वो सेना में कार्य करने वाला, सेना का कर्मचारी, सैनिक है। तो उससे पूछा कि भाई संसार में सबसे अधिक सुंदर क्या चीज़ है? मिले तो और भी लोग होंगे, उसने चाहिए थोड़ा अलग तरह का आदमी है, इससे पूछ लो। तो उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले कि देश में युद्ध होने की तैयारी, युद्ध की तैयारी चल रही है और इसलिए मुझे बुलावा है, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। तो क्या तुम क्या देखते हो कि संसार में सबसे सुंदर चीज़ क्या है, अच्छी चीज़, श्रेष्ठ चीज़ क्या लगती है तुम्हें? तो उसने कहा, शांति से बढ़कर दुनिया में कोई अच्छी चीज़ नहीं। चारों तरफ शांति का वातावरण हो, लोग भी शांत रहें और हमको भी शांति से जीने दें। और हमको भय लगता है माँ का आशीर्वाद लो, पत्नी को छोड़ के जाओ तो हम पता नहीं वापिस लौटेंगे या नहीं। ये सब अशांति के कारण हो रहा, ये द्वंद्व के कारण हो रहा। शांति से बढ़कर संसार में कोई दूसरी चीज़ नहीं। परंतु थोड़ा आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा तो देखा कि संत क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो उसने संतों से पूछ लिया कि महात्मन, संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो संतों ने कहा, संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है वो श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। कि भगवान भी कहते हैं श्रद्धा परम दुर्लभ। जो श्रद्धा है संसार में दुर्लभ है। ये बंधु विश्वास और श्रद्धा से श्रेष्ठ कुछ हो भी नहीं सकता। मोक्ष दुर्लभ नहीं है, भगवान तो कहते श्रद्धा दुर्लभ है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ मोक्ष स्वतः आ जाता। तो संतों ने क्या बोला? श्रद्धा और, बोलो तो सही, कितना मौन करोगे तुम लोग? क्या बोला? पहले किसी ने, मैं लड़की ने क्या बोला? जोर से बोलो। स्नेह और प्रेम। और सैनिक ने क्या बोला? शांति, अमन शांति को उसने बोला। और संत क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा और विश्वास। तीन अलग अलग तरह के लोगों से उसने प्रश्न किया। उसके बाद घर चला गया। काफ़ी लंबा समय हो गया, तो हो सकता है 1-2 दिन की यात्री राहगीर हो। जब घर पहुंचा शाम के समय, थका आ रहा, इतनी देर को बंधु भूख लगी है, प्यास लगी है। देखता है दरवाजे में प्रवेश करने से पहले उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या कर रही थी? पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी, अभी तक आए नहीं है। सुबह से खा के गए, भूखे होंगे, प्यासे होंगे। पत्नी के अंदर एक जो प्रेम था, उसने देखा बंधु पत्नी प्रतीक्षा कर रही है। और पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने बहुत अच्छे से स्वागत किया पति का और अंदर ले गई। और अंदर ले जाने के बाद बंधु उसने क्या कर दिया? पानी पिलाया और पानी पीने के बाद पंखा उंखा चला दिया, एसी चलाया और जो भी किया। और उसके बाद कहने लगी कि आप तैयार हो, मैं गरम गरम नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। ये बोल के हो क्या हो गई? नाश्ता तैयार करने के लिए चली गई। और इतने देर को जो बच्चे थे सुबह से पापा को ढूंढ रहे थे, पिताजी नहीं मिले थे, वो आए और उन्होंने आकर के क्या किया? पापा के आसपास में
मडराने लगे, उनकी गोद में खेलने लगे। और पापा के साथ ही उनका क्या होगा, ये खेलने का वातावरण और ऐसा विश्वास। और बंधु उस बच्चे को देखता, अपने ही बच्चों को देख रहा है, कितना विश्वास है इनको, कहीं इधर उधर नहीं, बस मेरी गोद में बैठे जा रहे और मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। उन बच्चों को देखा। बच्चों को देखने के बाद तुरंत उसके मन के अंदर क्या हुआ, भाव आया। सामने एक चित्र देखा, भगवान के चित्र, कुछ देखते ही उसके मन के अंदर एक मतलब बातें कुछ आई मन में, और एक बहुत बड़ा उसने पेपर लिया और उसके अंदर एक क्या किया, चित्र बना दी। और चित्र बनाया, और चित्र बनाने के बाद स्वयं देखने लगा। इतनी अच्छी कारीगरी से उसने उस प्रतिमा के चित्र को बनाया। बनाते 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 स्वयं क्या हो गया, अपने बनाए हुए चित्र पर स्वयं आकर्षित हुआ और उसने जाके उस अपने दीवार पे लगाया और उसने लिख दिया, मेरे जीवन का सर्वोत्कृष्ट क्या ये चित्र है, इससे सुंदर और श्रेष्ठ चित्र हो नहीं सकता। और बंधु उस चित्र का उसने क्या किया, नाम दिया। नाम क्या दिया, मेरा अपना घर। मेरा अपना घर, कहाँ दुनिया में भटकता हूँ, मेरी पत्नी का स्नेह, बच्चों का प्रेम और इनका मेरे प्रति श्रद्धा और मेरे प्रति विश्वास, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बंधु आप जरा कल्पना करें, जो व्यक्ति घर में नारकीय वातावरण से जी रहा है, पैदावार कर रहा है, लड़ाई झगड़ा दुश्मनी तू मैं, कितना कुछ हम लोग माहौल बिगाड़ते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग में क्या करें। अरे घर को स्वर्ग हमने तो बनाना है, आप बनाओ अपने घर को स्वर्ग। अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए कोई देवी देवता नहीं आते, तुम्हारे घर में देवी देवता आकर के नहीं बनेंगे। और तुम तो क्या कर रहे हो, घर में रोज लड़ाई, रोज युद्ध। और बंदो बाहर मिले तो बाहर, नहीं तो अपने अंदर ही युद्ध किए जा रहे हैं। किसी से बदला लेना है, किसी से हमने क्या करना है, सामने वाले को मजा चखाना। बनो कितना बंदो भयंकर बवंडर अंदर चल रहा है। और हम कहते हैं कि हम क्या करेंगे, मरने के बाद कहाँ जाओगे, जाओगे, पूछने की जरूरत नहीं। आप स्वयं कल्पना करो, मेरे घर का वातावरण कैसा है, मेरे परिवार में मेरे प्रति क्या विश्वास है, स्नेह है, प्रेम है, श्रद्धा है, सारी चीजें हैं। तो ये समझना चाहिए कि मैं क्या हूं। इसी घर को मैंने स्वर्ग बना दिया। ये जो मेरा घर है यही मेरे लिए क्या है, स्वर्ग है। और बंधु फिर आपको स्वर्ग में जाने की जरूरत ही नहीं, आपको यही क्या हो रहा है, स्वर्गीय वातावरण मिल रहा। परंतु यहाँ तो हमने नरक पैदा कर दिया, यहाँ तो हमने नारकीय माहौल बना रखा है और मरने के बाद स्वर्ग नहीं। ऐसे व्यक्ति को नरक ही क्या करेगा, यहाँ भी नरक बनाया तो उसको, क्योंकि पता है उसको कि इसको नरक बड़ा पसंद है। भगवान को भी पता है नहीं, बड़ा नरक में बड़ा रस लेता है, झगड़े में बड़ा रस लेता है, और तू मैं में और दूसरों को गाली देने में, दूसरों को नीचा दिखाने में बड़ा रस लेता है। तो भगवान भी कहता तू वहीं चला जा, वहाँ तो नहीं मिलेगा ऐसा माहौल, तुझे तो ऐसी जगह रहना है। तो बंदे हमको स्वयं को सोचना है, हमने अपनी गति कौन सी करनी, कहाँ जाना है, क्या करना है। ये बंधु आप यहाँ जिंदे हैं, जिंदे ही आप उस अनुभव को क्या कर लें, करोगे तो हम मरने के बाद भी क्या करेंगे बंधु, स्तुति होंगी हमारी। जैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति क्या कर रहे हैं और उनके एक एक गुणों को आचार्य मानतुक सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए बंधु हमारे जीवन में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम आ जाए तो बंधु यही सर्वश्रेष्ठ हमारा क्या है, धन है। और इस सर्वश्रेष्ठ धन ही हमें क्या करता है, हमारी सदगति की ओर ले जाता है। इतना कहते मिलता है मिलता है आनंद, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है मिलता है आनंद,
प्रभु की वाणी से मिलता भक्तांबर संपुट बहुत सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। और आज जो हम लोगों ने 13वीं गाथा की आराधना की, इस गाथा के लाभार्थी हैं श्रीमती अनु जैन, धर्मपत्नी मुकेश जैन, 12 सेक्टर ये परिवार, और इसी तरह से श्रीमती उषा रानी जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर प्रोफेसर श्री जगरोशन जैन, इन 2 परिवार की ओर से आज का ये सुंदर संपुट संपन्न हुआ। और इसी तरह से कल का जो संपुट का कार्य ये भी 2 परिवार ने लिया है, जिसमें चंदा, श्रीमती चंदा जैन, धर्मपत्नी विनोद जैन और श्रीमती शिल्पी जैन, धर्मपत्नी जतिन जैन, मंगलमाला माता, इन परिवार की ओर से कल का अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न होगा। इसी तरह आज दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जो जाप होना है, वो जाप श्रीमती अंजू जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र जैन, इनकी तरफ से रहेगा। और कल का जो जाप है अनीता जैन, 12 सेक्टर, इनकी तरफ से कल का जाप यहाँ पर संपन्न होगा। तपस्या चल रही है और श्री राजेंद्र जी वर्मा बड़ी हिम्मत के साथ तपस्या कर रहे हैं। आज उनका 58वां अम्बिल है और बहुत धैर्य के साथ, समता के साथ और बड़े मनोबल को मजबूत करते हुए उन्होंने इस तपस्या को आगे बढ़ाया। दोहरे मासकमण की ओर उनके कदम चल पड़े और हो भी गए। आज उनका 58वां अम्बिल है। इसी तरह से श्रीमती कौशल जैन जो मंडी से यहाँ पर प्रतिदिन प्रवचन में आती हैं, आज उनका 30वां अम्बिल है। इसी तरह सभी जो अम्बिल के तपस्वी हैं जिनका आज का अम्बिल है, वो सभी तपस्वी खड़े होकर के अम्बिल का प्रत्याख्यान ले लें। अम्बिल तपस्या करने वालों को उपवास, लंबी लंबी एकासन की तपस्याएं चल रही हैं। मासकमण और उससे भी बड़े बड़े एकासन की तपस्या के जो तपस्वी हैं वो तपस्या कर रहे हैं। भाई और बहनों को साता बनी रहे। एकासना जिन जिन भाई और बहनों के एकासन है वो खड़े हों और खड़े होकर के एकासन का प्रत्याख्यान कर लें। एकासन का वचन तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, आज जिस परिवार ने अनुष्ठान में लाभ लिया है वो अनु जैन और मुकेश जैन आगे आ जाएं और आगे आकर आज के इस प्रसाद को स्वीकार कर लें। इसी तरह उषा रानी जैन, जगरोशन जैन, वो भी आगे आए, आगे आकर आज के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक जीवन नैया के रखवाले, जीवन जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है संघ की ओर से सूचना, उसके बाद मंगल पाठ।
कार्यक्रम तो डिक्लेयर कर ही रहा हूँ, विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि जो भी नाम बोलना था। कौन है मुख्य अतिथि? जो भी इसमें लिखा भंडारू आ गया? कसम लता है, आ गए क्या इसमें? एक्सेप्ट करना है भाई। कोई नहीं, कल कर देंगे। कल करूँगा, हाँ चलो देखो आप लिखा हुआ है। हाँ कर दो कर दो कर दो। एक को बताओ, शिल्पी जैन के घर वाले का क्या नाम है जो कल जाप जतीन है इसका नाम से। ये सब लिखे हैं। देखो, राज्यपाल भंडारू कोठारी। ये तो 22 तारीख है, 21 तारीख 22 तारीख है 22 का ना। दोनों दिन बड़े बड़े वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, ऐसा बोल देना। राज्यपाल आ रहे हैं, ऐसा बोल देना दोनों दिन। ये है ना जतीन, राज्यपाल का 22 तारीख का बोल दो। जब जिस राज्यपाल आ रहे हैं ऐसा बोल दो, दोनों दिन का नाम घोषणा कर सकते हैं। और कार्ड तो कल परसों बोल देना। दो बसें लानी है, इधर उधर ले जाते, इस बार हमने मांग ली है। 2 बसें लेके आओगे 22 तारीख को। शास्त्रपति भगवान महावीर जय हो। आदमी बाहर तो जाते हैं पर इतना तो नहीं जाते, 15-15 दिन। उत्तर भारत में का बीमार था, उसको दिखाया एक बार, तो एक हमारा सिम गुजर गया। पहले दिन दाग में गए, फिर अगले 2 बसें लेके आनी है 22 तारीख को। 2 बसें श्री सुमति उपाध्याय परिवार उपाध्याचार्य परम पूज्य डॉक्टर श्री विशाल जी महाराज उत्तर भारतीय उनके बैच का प्रोग्राम है बिरला भाई वहाँ पर कोशिश बस पास लेने की, वही हमारा प्रोग्राम है। वो तो बोलेंगे, मुझे पता है इनका, पता है मुझे, वो बोलेंगे। हाँ जो भी कहा कि कोई अपना देखियो, लेकिन मैं चाहूँगा जब लीड सेट वो अनावरण होगा यहाँ पर सारे को महासाधवी परम पूज्य डॉक्टर श्री अनुज्ञा जी महाराज आदि ठाणे 4 के श्री चरणों में एसएस जैन सभा सेक्टर श्री संघ बद्रीधाम सोनीपत की ओर से विधि पूर्वक वंदना नमस्कार करके सुख सागर पूछते हैं। आप श्री जी के स्वास्थ्य में साधु साध्वी श्री संघ की वृद्धि की शुभ मंगल कामना करते हैं। उठते धर्म सभा को सादर है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे यहाँ भक्तांबर जाप अनुष्ठान प्रतिदिन चल रहा है। कल का भक्तांबर जाप अनुष्ठान के लाभार्थी परिवार श्रीमती चंदा जैन वाइफो विनोद जैन मेहदीपुर व श्रीमती शिल्पा जैन वाइफो जतीन जैन सुपुत्र श्रीमती कलरवाला जैन को आना वाला को प्राप्त हुआ है। उन दोनों परिवार की तरफ से सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनती कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्तांबर अनुष्ठान जाप पे आए और अपने पुण्य के लाभ को जमाए। इसी के साथ जैसा कि आप सबको पता है, हमारे संघ में 21 और 22 2 दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें उद्घाटन स्थल शनिवार 21 सितंबर 2024 से प्रातः 8:15 बजे से उसका उद्घाटन होगा। शाम को शनिवार 21 तारीख शाम 6:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सांस्कृतिक संध्या होगी हमारे यहाँ बराबर में ही जागृति धाम सेक्टर 15 के अंदर, जिसमें सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री मनोज झा जी व जुमला शर्मा मुंबई से आएंगे। इसमें सांस्कृतिक संध्या का टाइम 21 तारीख शनिवार 6:30 से 8:30 बजे तक जागृति धाम। इसी के साथ 22 तारीख को शोभा यात्रा सुबह 8 बजे जैन स्थान से चलकर अंतर्राष्ट्रीय बालक मिलन समारोह में गेटवे स्कूल सेक्टर 12 सोनीपत में पहुंचेगी। उसके तदनुसार सुबह 9 बजे अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन समारोह शुरू होगा। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल जी आएंगे और उनके साथ काफी संख्या में नेपाल से, पूरे भारत से वह विशेष अतिथि ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और श्री संघ की विनती कि सभी सोनीपत की सभी संस्थाएं, सभी बहन भाई, सभी धर्म प्रेमी बंधु ज्यादा से ज्यादा संख्या में 21 और 22 तारीख के प्रोग्राम में भाग लें। इसी के साथ श्री संघ तपस्या में
सभी भाई बहनों का धन्यवाद से आभार व्यक्त करता है। सबकी तपस्या में सुख शांति बनी रहे। जिन शासन देव से ऐसी हमारी प्रार्थना है। यही तो ना सही समय लंबी तपस्याएं चल रही है। आज उनका 58वां आईपीएल है। श्रीमती कौशल्या जैन जी आज उनका 30वां आईपीएल है। राजेंद्र वर्मा जी के 2 मासकमल व कौशल्या जी का 1 मासकमल होने जा रहा है। इसी के साथ और बहन भाइयों की लंबी लंबी तपस्याएं एकादशा और आईपीएल के रूप में चल रही है। सही सगुण सभी तपस्वी आत्माओं की सुख शांति पूछता है। प्रतिदिन की आईपीएल की श्रृंखला में आज का आईपीएल ज्योति जैन वाइफ को साहिल जैन कल का आईपीएल चारों जैन वाइफ को इसी के साथ 5 से बताने वाले सभी बंधुओं का हार्दिक सुस्वागत अभिनंदन और हाथ जोड़कर प्रार्थना भोजन व्यंजन पाल लेकर भोजन व्यंजन पाल की व्यवस्था नीचे स्थानक हाल में है। आज के भोजन के लाभार्थी परिवार श्री त्रिलोक जैन, विलेज जैन, कोठी नंबर 3255 सेक्टर 15 मोहाना वाले व श्री सुबेर चंद जैन, कोठी नंबर 2223 सेक्टर 14 बावटी वाले व श्री नरेश जैन, हितेश जैन, कोठी नंबर 12 इसराना को प्राप्त हुआ है। वह कल के भोजन के सौभाग्यशाली परिवार श्री सुरेश जैन, कलना कानूनी लीला वाले व लाला बंशीलाल दीपचंद जैन, कोठी नंबर 110 सेक्टर 15 पिपली खेड़ा वालों को प्राप्त हुआ है। आओ सब मिलकर जयकारे बोलेंगे। आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज की उत्तर भारत के प्रवर्तक शासक सूर्य परम पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज की तपस्वी रतन राज ऋषि सर्वण संघ सलाहकार विश्व पितामह श्री सुक्ति प्रकाश जी महाराज की वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल जी महाराज की उत्तर भारत के प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की राष्ट्र संत नेपाल के श्री मानव मिलन के संस्थापक डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की अक्तर विराजित सभी साधु संतों की जैन धर्म की आओ करे वंदना उनकी जिन्होंने हमारा भाग्य जगाया। सभी को सादर चैता भारहम वासम जगवट्टी महिडियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारहम वासम जगवट्टी महिडियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। श्रीचतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। हे चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य रण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल।